Hello, everybody. So today I'm going to talk about something uh, जो कि एक communication थी from divine. I am here in this beautiful place and this is like paradise, very very beautiful. और मानसून में तो खासकर when we were coming तो क्या हुआ कि बहुत सारा लैंडस्लाइड के पत्थर वगैरह थे और वैसे भी बारिश में तो होता ही है. तो आई गॉट रियली स्केर्ड एंड आई थॉट कि हमारे ऊपर ना हो जाए. तो पहले तो लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, फियर बेस्ड, राइट. सो पहले वो हुआ. उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया, मंत्र जाप वगैरह किया. तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देर इज़ समथिंग मोर टू इट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फियर. इसके पीछे एक स्टोरी है. सो आई वॉज क्रॉसिंग मंदिर शिव जी का. तो वहाँ से चैनलिंग आना शुरू हुई. तो मुझे सुनाई दिया कि देखो इंसानों ने कितना कुछ ख़राब कर दिया है, कितना सारा गंद फैला दिया है, कि पूरा नेचर डिस्टर्ब हो गया है. बट स्टिल स्टिल उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. और सबसे बड़ी बात, उनको चाहिए कि उनकी जो सेफ्टी है वो इंटैक्ट रहे. जैसे कि मुझे चाहिए था कि बिल्कुल मैं सेफ रहूं, कुछ ना हो. जबकि प्लांट्स, एनिमल्स या नेचर की कोई भी चीज़ इतनी सारी चीज़ों से गुजरती है जो हमारी वजह से है बेसिकली. बट दे नेवर कंप्लेन. कुछ चीज़ें हमारी वजह से है और कुछ नेचुरल फिनोमिना है. और हम जो गलत कर भी रहे हैं नेचर के साथ, वो भी एक इट्स अ प्लान्ड स्टेप. क्योंकि भगवान कुछ भी ऐसे ही नहीं होने देते. बट ये प्लान स्टेप भी इसीलिए है ताकि हम रियलाइज़ करें कि हम क्या कर रहे हैं. अगर आपको वो स्टोरी पता है, एटलांटिस के लोगों ने अपने ही प्लानट को न्यूक्लियर जैसी चीज़ों से, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया था. फिर उनको इतना बुरा लगा, इतना गिल्ट हुआ कि उन्होंने फिर से जन्म लिया. और अभी बहुत सारे जो एटलांटिस के लोग हैं वो अर्थ पे हैं और इनर अर्थ पे हैं. कुछ सिटीज़ हैं जो अंडर वाटर हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे वेल्स हैं, एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, वेल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्पीशीज जो कि हमको मालूम भी नहीं है. उन्होंने अपना रिग्रेट और अपना अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने दोबारा से जन्म लिया. Likewise, humans right now, a lot of people have realized, and they are taking considerable steps to, help Mother Nature heal. सबसे ज़्यादा तो ट्विन फ्लेम्स ही करते हैं. हाउ? बिकॉज पहले तो हमारा ये पर्पस है. सेकंड, कि जब जब हम खुद को हील करते हैं, हम नेचर को भी हील करते हैं. लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेशन की डीएम आ जाए, ये एक्सपेक्टेशन कि मेरे से कोई ना छिने और मेरे बच्चे हो जाए, मेरी शादी हो जाए. कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं शादी के लिए और वो चाहती हैं कि मैं इनर वर्क और हीलिंग और आपका प्रोग्राम इसलिए करूँगी ताकि मेरी शादी हो जाए. ये जर्नी उस चीज़ के बारे में है नहीं. और अगर हम लोग वी आर हियर टू हेल्प हील मदर अर्थ. अगर हम लोग भी ये एक्सपेक्टेशंस में बैठें, दुनियावी चीज़ों में बैठें, दुनियावी रिलेशंस में बैठें, ईगो बेस्ड, माइंड बेस्ड, 3D बेस्ड, मैट्रिक्स बेस्ड, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. फिर आपको टाइम लगेगा. आराम से चलो, 10 15 20 साल. जब समझ में आना होगा तो आ जाएगा. जब तक आप अपने रिलेशन, मैट्रिक्स की चीज़ें और अपने माइंड और ईगो से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तब तक आप पहले तो ये जर्नी नहीं समझ पाओगे. इसके बाद जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का जो सफ़र है वो तय नहीं कर पाओगे. बिकॉज यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट ओपन. आपको मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा. डिटैचमेंट और सरेंडर, ये दो इतने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कह लो, या स्टेप्स तो नहीं है, दिस इज अ नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग रियलिटी. और ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स आप कह लो. इसके बिना कभी भी कुछ भी नहीं होगा. 2 थिंग्स, सरेंडर एंड डिटैचमेंट. डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू गेट अटैच्ड टू.
तो दुनियावी चीज़ें, 3D रिलेशनशिप, अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट। तो शादी, बच्चे, ये सब क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके से इनसिक्योर फील होता है और एक अंदर दबी हुई इच्छाएं होती है। क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इन योर ओन सेल्फ। कुछ है जो आप अपने अंदर ही नहीं पूरा पा रहे। तो एज अ डीएफ यू कांट एक्सपेक्ट 3D लेवल की चीज़ें कि शादी हो, बच्चे हो और आप दुनियावी चीज़ों में ही रहो। इनफैक्ट आपका जो सोल पर्पस होता है वो अक्सर आपको तभी मिलता है जब आप डिटैचमेंट में डीप घुसो। किसी भी चीज़ को खोने का आपको डर नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी या कोई भी इमोशन उस पर डिपेंडेंट है। तो बाबा ने यही बोला कि जब एक प्लांट का फूल गिरता है, मंकी आ गया था यहाँ पे, कि भगवान बोल रहे हैं कि जब प्लांट से फूल गिरता है या उसके फ्रूट्स गिरते हैं या वो कट ही जाता है, तो क्या वो रोता है? क्या वो बोलता है कि ओ माय गॉड आई डिडंट डिजर्व इट, कितना बड़ा मेरे साथ गलत हो गया, इस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए? तो हमारा दिमाग होने का जो रीज़न है ना, वो अच्छे की जगह बुरा हो गया है। तभी हमारे जैसे ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो रियल स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि यू कनेक्ट विद द डीप स्पिरिट दैट यू हैव विद इन, द डिवाइन स्पिरिट। ऑल्सो बाबा सेड कि जब एक कुत्ते को लगती है या किसी भी एनिमल को चोट लगती है या उसके बच्चों को लगती है या डेथ भी हो जाती है, कितने सारे एनिमल गाड़ी की वजह से, ट्रक की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से मरते हैं, तो दे डोंट क्राई, वो मोर्न करते हैं। मोर्न एज इन शोक मनाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर नेचर उनको खुद ही हील कर देता है। हमारी तरह अटैचमेंट में नहीं रहते, डिटैचमेंट में रहते हैं और बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। पता नहीं किसने ये सोचा और बोला कि एनिमल्स हमसे लोअर हैं। मुझे लगता है वो हमसे बहुत हाई बीइंग्स हैं, हम ही लोअर हैं कि हम इस नेचर को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, हम डिटैचमेंट में नहीं आ पाते, हम सरेंडर में नहीं आ पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब आप एक पेड़ को देखो, उसको पानी कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा? क्या वो रोज़ उठ के सोचता है? क्या वो पास्ट में और फ्यूचर में रहता है कि कल मेरे खाने का क्या होगा, कल मेरी मीटिंग का क्या होगा, है ना? तो ये दिमाग ने हमें अच्छा बनाया है या बुरा, ये आपको मैं सोचने के लिए देती हूँ कि आप ये सोचें कि हमारे दिमाग ने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है या बदतर, और इस दुनिया को, स्पेशली नेचर को, इंसानों ने क्या दिया है या सिर्फ लिया है? अब कोविड में आप देखें, जब इंसान नहीं बाहर निकल रहे थे तो नेचर अपने आप को हील कर रहा था, है ना? तो इसका मतलब इंसान तो कर नहीं पाया जो उसको करना था, बट आपकी हीलिंग, आपका डिटैचमेंट, आपका सरेंडर विल मेक अ बिग डिफरेंस।